हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस। जैसे कि आपकी रिकमेंडेशन थी, आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ, तो उसी की बेस पर ये क्लासेस लगाई जाएंगी। ठीक है, तो आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो यार 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जो कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो यार वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? याद रखना कोशिका के शक्ति गृह के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यार कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो अब इसके आप ध्यान से समझना कि यूरेसिल की बात की गई है। याद रखना कि यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। अब आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, इनमें केवल और केवल एक नाइट्रोजन क्षारक का अंतर होता है। ठीक है, और वो कौन सा होता है? याद रखना यूरेसिल। आरएनए में तो पाया जाता है यूरेसिल, और अगर बात करते हैं डीएनए की, तो याद रखना डीएनए में पाया जाता है थायमिन। ठीक है, ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है। तो कौन सा होता है? याद रखना इलेक्ट्रॉन किरणें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है। तो इसे आप याद रखना कि एमिनो अम्ल अर्थात दो एमिनो अम्ल के कण है, तो उनके बीच में जो बंध बनता है, याद रखना कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ पर होता है? याद रखना राइबोसोम में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखना कौन सा होता है? कैम्बियम टिश्यू। याद रखना सेकेंडरी जो वृद्धि कराएगा वो कौन सा होता है? कैम्बियम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नॉर्मल ई बोरलो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो याद रखना अगर बात की जाए हरित क्रांति की, याद रखना कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर बात की जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में कौन है? याद रखना डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलो है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, ठीक है, अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में किसे माना जाता है फादर इसका? तो याद रखना डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया गया था, याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना विलियम्स गोड के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर ने ये केवल विलियम्स गोड के द्वारा दिया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। याद रखना यहाँ पर पूछा गया है कि जल के परिवहन का कार्य कौन करेगा। तो जल का परिवहन करता है जाइलम। और अगर बात की जाए खाद्य पदार्थों का परिवहन की, याद रखना खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है फाइलम के द्वारा। ठीक है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और खाद्य पदार्थों का परिवहन फाइलम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे या पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। अर्थात याद रखना जो कपास से रेशा प्राप्त होता है वो किस भाग से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? याद रखना बीजों पर अधिचर्म रोम से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेसल मूल जिसे न्यूमेटोफोर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस पौधे में पाया जाता है। तो याद रखना श्वेसल मूल किस में पाया जाता है? जूसिया नामक पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है। अर्थात याद रखना चंदन क्या है? एक आंशिक मूल परजीवी पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। अर्थात जो पोलिनेशन की क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? याद रखना हवा के द्वारा। किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो याद रखना वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फोटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? याद रखना हिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यार यहाँ बॉटनी की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो कौन क्या कहलाता है? याद रखना शारीरिक, जिसे प्लांट एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।